एवरीवन, एक्चुअली मुझे पता नहीं था सैटरडे के दिन मार्केट ओपन था और सीधा मुझे सुबह पता चला कि हाँ ओपन है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया था। इट वाज अ काइंड ऑफ वोलेटाइल डे बट इट वाज स्टिल फाइन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए, जो कि 23 जैन 1 वीक के अंदर हम जाएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, सो दैट्स आपको बैकग्राउंड नॉइसेस शायद ज़्यादा है, स्टिल स्टे विथ मी। 1 वीक के अंदर हमने जैसे बोला था, पिछले वीक के अंदर मैंने जैसे बोला कि अभी ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब 3 वीक से ये गिर रहा है। अभी 4th वीक भी अगर ये गिर गया तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब सोल्ड आउट हो जाएगा मार्केट, और यहाँ पर जो स्मार्ट मनी वो बाय करके मार्केट को ऊपर वाले साइड में लेके चले जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा वो ऑल टाइम हाई को भी शायद क्रॉस कर दे, क्योंकि यही एक टेक्निक रहती है स्मार्ट मनी की कि जहाँ पर कि भैया वो प्राइजेस को पहले नीचे लेके आते हैं, सबको लगता है कि हाँ भैया मार्केट गिर रहा है, और फिर वो टाइम पे वो सस्ते भाव के अंदर वैल्यूबल चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर पंप इन कर देते हैं मार्केट को। और वो टाइम पे जो हम जैसे रिटेलर्स रहते हैं जिसको वो डंप मनी बोलते हैं, डंप मनी वहाँ पे उनके वो जो रैली रहती है उसके अंदर वो साथ में नहीं जाते। सो इस वजह से अगर एक और यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और भी ये वीक अगर गिरता ही है तो फिर एक्सपेक्ट करना कहना कि मार्केट ऊपर वाले साइड के लिए भी फट सकता है। तो वो चीज़ के लिए भी हम हमारा एक व्यू बना के चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट को यहाँ से और नीचे गिरना है तो फिर मैं ये जो वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा बुलिश वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाए, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में अगर वो ग्रीन कैंडल का लो या फिर अभी जो कैंडल बनी है जो कि ये है 15 जैन, उसका लो अगर ब्रेक, जो भी लोएस्ट लो रहेगा अगर वो ब्रेक होता है तो फिर वी आर इन अ गुड सेलिंग प्रेशर, और वहाँ पर हम अच्छा और एक स्पाइक नीचे वाले साइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल कंटिन्यूएशन में बन जाती है तो बहुत बड़ा नीचे का फॉल आएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखना। 1 डे के अंदर हम देखते हैं, 1 डे के अंदर मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट। दिस इज नॉट अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट एट द सेम टाइम सेलिंग सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन बुल्स यहाँ पे फिर से बाय करके ले गए हैं। बट यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि बुल्स यहाँ पे फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऊपर वाले साइड में और थोड़ा सा निकल जाए, जैसे कि ये लेवल 45-250 के ऊपर अगर निकल जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन आए कि हाँ यहाँ पे बुल्स ने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। लेकिन ये कैंडल देखकर आपको ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बुल्स पावरफुल हो चुके हैं, राइट, ये मत समझना बिल्कुल भी। यहाँ पे बाइंग आई लेकिन इतना भी नहीं है कि जिसके कारण हम बुलिश हो जाए। अब हम देखते हैं 1 आवर के अंदर। आप देखो कंटिन्यूसली नीचे वाले साइड के प्राइस एक्शन बना रहा था और यहाँ पर आकर अभी थोड़ा सा प्राइस साइडवेज हो गया, और कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर वाले साइड में अभी निकल जाता है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के अंदर देखते हैं कि कैसे हमारा इंट्राडे प्लान होना चाहिए। वेरी सिंपल, ये एक मैंने लेवल ड्रॉ किया है और ये एक मैंने लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये लेवल्स मैंने 2 ड्रॉ किए हैं। मार्केट ये लेवल्स के बीच में ओपन होता है, वो कहीं पर भी हो, गैप डाउन हो या कहीं पे भी, यहाँ पे भी ओपन हो, यहाँ पे भी ओपन हो। उसके बाद में जब भी प्राइस इसके ऊपर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ में 5 मिनट के अंदर ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। विद द नेगेटिव प्राइस एक्शन 5 मिनट के अंदर हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसके ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बुकिश ही बुलिश या बेरिश पैटर्न मिले, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट के अंदर जो आप 100% जो चीज़ आप पढ़ते हो वैसे की वैसे डुप्लीकेट नहीं होने वाली है। आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि हाँ यार एक पैटर्न बनाया हो, या पैटर्न के हिसाब से हमको यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ये लेवल्स के आसपास उसको ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको साइकोलॉजी उसके पीछे लगानी पड़ेगी, आपको उसको बनानी पड़ेगी साइकोलॉजी को। तो उसके लिए तो हम वही हम कर रहे हैं अभी। एट द सेम टाइम नॉर्मल सा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, वेट करेंगे यहाँ पे टच करने के लिए, और फिर यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया हम इसको बाय करेंगे। एट द सेम टाइम अगर नेगेटिव होता है ओपन यहाँ पे कहीं तो फिर हम तो हमारे पास में लेवल्स ऑलरेडी है जिसकी वजह से हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़ा गैप अप गैप डाउन के अंदर इमेजिन करके चलो यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर हम पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद में हम जो भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे होंगे वो लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, और जब भी पहला प्राइस एक्शन एक तो इसके ऊपर बनाए या फिर पहला प्राइस एक्शन तो हम बाय करेंगे अगर इसके ऊपर पहला प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाए तो, और अगर उसके नीचे जाते हैं और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, राइट। आपका टारगेट हो सकता है शॉर्टिंग के साइड में 1:2 1:3 का आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए शॉर्टिंग वाले साइड के लिए। और इन द सेम वे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यही सेम टेक्निक यूज़ करके अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी अगर ओपन हो जाता है तो फिर हम इसको शॉर्ट यही यूज़ करके हम ट्रेड कर पाएंगे, जो कि हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर जाइए और वहाँ पर देखिए कि मैंने वहाँ पे बताया है एग्जैक्टली हाउ टू ड्रॉ अ प्रॉपर इंपॉर्टेंट लेवल और उसको ट्रेड कैसे करें, और वही हिसाब से हमारे सारे लोग भी ट्रेड करते हैं। आप भी उसके अंदर पार्ट बनिए और उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। अब तक हमारा एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जा रहा है, सो उसी को आप फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ में। 2 ट्रेड्स अ डे एंड दैट्स इट, राइट। सो ट्रेड वेल।